बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे एडवर्टाइजिंग के हवाले से चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 1। एडवर्टाइजिंग क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं एडवर्टाइजिंग, इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारा आज की इस क्लास का, आज के इस सेशन का एडवर्टाइजिंग है, जिसमें हम कंप्लीट एडवर्टाइजिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसके साथ ही मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप किसे कहते हैं और सेल्समैनशिप में या फिर एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस होता है, पब्लिसिटी किसे कहते हैं और पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग में क्या डिफरेंस है, इसके हवाले से आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं डेफिनेशन पर एडवर्टाइजिंग की कि एडवर्टाइजिंग क्या है। Advertisement is an art which instigate the prospective customers to purchase the goods. एडवर्टीजमेंट क्या है? एक आर्ट है जिसमें आप क्या करते हैं, इंस्टिगेट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो परचेज करें, खरीदे आपकी गुड्स को। All such activities which are performed to introduce goods and services to the customer are called advertising. वो तमाम सरगर्मियाँ जो कि परफॉर्म की जाती हैं, जो कि अदा की जाती हैं, किस लिए? अपनी गुड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अपनी खिदमात को, अपनी अशिया का तारुफ करवाने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपने कस्टमर के लिए, टू दी कस्टमर, वो एक्टिविटीज़ क्या कहलाती हैं? एडवर्टीजमेंट कराती हैं। इट इज़ पे फॉर्म, ये पे फॉर्म में होती है, हमें ऐड के बदले में, अपनी गुड्स को प्रेजेंट करने के बदले में पैसे की अदायगी करनी पड़ती है। इट इज़ नॉन पर्सनल, ये नॉन पर्सनल होती है, पर्सनल नहीं होती। इट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एडवर्टीजमेंट में हम गुड्स की प्रेजेंटेशन करते हैं, सर्विसेज की प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं। बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर के जरिए अपनी गुड्स को, अपनी सर्विसेज को प्रेजेंट करना पे फॉर्म में, नॉन पर्सनल जो है वो कॉन्टैक्ट रखते हुए, तो ये एक्टिविटी एडवर्टीजमेंट कहलाती है। सिंपल ये कि एडवर्टीजमेंट वो एक्टिविटी है जिसमें हम अपनी गुड्स को, कंपनी जो है वो अपनी गुड्स को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है, कंपनी अपनी गुड्स को और सर्विसेज को प्रेजेंट कर रही होती है अपने कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने, ताकि उस गुड्स के बारे में उसको नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो और फिर वो गुड्स को परचेज करे। ये पे फॉर्म में होती है एडवर्टीजमेंट और नॉन पर्सनल होती है। मजीद देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट के हवाले से। मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, एग्जाम्स के हवाले से अगर बात करूं मैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि एडवर्टीजमेंट क्या है, इसको डिफाइन कीजिए। इसके साथ ही मीडिया, तरीक़ेकार क्या क्या है, क्या किस तरीके से हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, गुड्स को प्रेजेंट करते हैं। तो गुड्स को प्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं हमारे पास मीडिया कहलाते हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो हम अटेम्प्ट करने का मेथड ये होता है कि लिस्टिंग ऑल करके तीन हेडिंग्स को, तीन पॉइंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो एडवर्टाइजिंग की 2 से 3 डेफिनेशन आप लिखते हैं और फिर मीडिया को डिटेल में लिस्टिंग बनाकर इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक और इसके हवाले से जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं डिटेल में, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो चलते हैं मीडिया की तरफ कि कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, कौन से मीडिया हमारे पास हैं जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं अपनी गुड्स की और गुड्स को प्रेजेंट करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के सामने। तो यहाँ पर डायग्राम के जरिए भी यहाँ पर शो हुआ है कि बिल बोर्ड होते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, फोन एडवर्टाइजिंग होती है, डायरेक्ट मेलिंग होती है और डिफरेंट टाइप्स की टीवी के जरिए जो एडवर्टाइजिंग हो रही होती है। इसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं। मीडिया, इसे मोड्स भी कहते हैं, इसे मीन्स भी कहते हैं, मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मोड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट या फिर मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, कितने तरीक़ेकार हैं, किस तरीके के जरिए एडवर्टाइजिंग होती है, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के मीडिया होते हैं, बेसिक 2 मीन्स, बेसिक 2 मोड्स या फिर बेसिक 2 मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक वे में गुड्स को प्रेजेंट करना, गुड्स को जो है वो कस्टमर के सामने प्रेजेंट करने का मेथड इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर हम कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है। किस किस तरीके से करते हैं, अभी एग्जाम्पल्स के जरिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारे पास है नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर मीडिया। नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक वे में हम गुड्स को प्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर हम अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के सामने, तो ये मीडिया कहलाता है हमारा नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसको भी अभी हम एग्जाम्पल्स के जरिए डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं पहले जो है वो डिस्कस करने फर्स्ट मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग के हवाले से। नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स या फिर नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट,
वो मेथड, वो तरीके या वो मीडिया जिसके ज़रिए हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो ये हैं। फर्स्ट है न्यूज़पेपर, सेकंड है मैगजीन्स एंड जर्नल्स, थर्ड है पम्फलेट जिसे हैंड बिल्स भी कहते हैं, फोर्थ बिलबोर्ड जिसे हर्डिंग भी कहा जाता है, स्काई राइटिंग। ये हमारे पास मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग है जो कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में परफॉर्म किए जाते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या फिर पम्फलेट के जो है वो किस तरह जो है वो इनके ज़रिए हम मीडिया एडवर्टाइजिंग के लिए इन मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इन्हें जो है वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स को और पम्फलेट को हम प्रिंट मीडिया भी कहते हैं। इन्हें प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है कि इसमें हम जो है वो प्रिंट फॉर्म में अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। चलते हैं मज़ीद इसको डिस्कस करने। सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स इज इशूड टू डेली एंड वीकली। अखबार जो इशू किए जाते हैं रोज या फिर हफ्तावार, दे आर टू गुड्स एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज नॉन टू द कस्टमर। ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत इफेक्टिव मेथड है किसके लिए, गुड्स को और सर्विसेज को जो है वो पॉपुलर करने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए अपने कस्टमर्स के सामने, ताकि वो जान सके हमारी गुड्स के हवाले से। इट्स प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू द जनरल पब्लिक। और अखबार क्या करता है, ये मीडिया, ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है जनरल पब्लिक को। तो फर्स्ट हमारे पास ये हो गया, अगर ये आता है एग्जाम में तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि न्यूज़पेपर क्या है, डेली या वीकली बेस पर इशू किए जाते हैं। इसके इफेक्टिव क्यों है, ये मीन्स क्योंकि यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को हम पॉपुलर करने के लिए और कस्टमर जाने हमारी गुड्स के बारे में, इसलिए हम गुड्स को यहाँ पर जो है वो प्रिंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं या फिर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है अपनी जनरल पब्लिक को। मजीद चलते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग जो कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास है वो है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स और जर्नल्स के जरिए भी हम गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। डिस्कस कर लेते हैं इसके हवाले से। इट्स इम्पैक्ट इज लिमिटेड टू सम सिटीज ओनली। अच्छा, यहाँ पर पहले इसका डिसएडवांटेज डिस्कस कर दिया गया कि मैगजीन्स और जर्नल्स क्या होते हैं, इनका इम्पैक्ट जो होता है, इनका जो असर होता है वो लिमिटेड होता है सम सिटीज, मतलब कुछ शहरों में इनका जो है वो असर होता है। इमीडिएट एडवर्टीजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम चाहते हैं फौरी तौर पर हम एडवर्टाइज कर सकें अपनी गुड्स को, तो मैगजीन्स और जर्नल्स में ये पॉसिबल नहीं होता। फौरी तौर पर एडवर्टीजमेंट करना हमारे लिए नॉन इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, मैगजीन्स और जर्नल, इनके जरिए पॉसिबल नहीं है। रूरल एरियाज कैन नॉट बी रीच्ड बिकॉज ऑफ लो लिटरेसी रेट ऑफ ओवर देयर। क्योंकि रूरल एरियाज़ में लिटरेसी रेट इतना नहीं होता, इतने लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वहाँ पर मैगजीन्स और जर्नल्स जो है वो इतने बेनिफिशियल हमारे लिए नहीं होते। और इनके जरिए अगर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो वो किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि इनके लिए ज़रूरी है लोगों का पढ़ा लिखा होना, लिटरेट होना ज़रूरी है, ताकि वो जो है वो पढ़ सकें कि मैगजीन्स और जर्नल्स में किस चीज़ को किस तरह इंट्रोड्यूस या फिर प्रेजेंट करवाया गया है। तो यहाँ पर इसके जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया गया है कि ये मेथड तो है, मैगजीन्स एंड जर्नल्स मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट में शामिल है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में या फिर प्रिंट फॉर्म में हम गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ सम सिटीज में होता है। इमीडिएट एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल नहीं होती। इसके साथ ही लिटरेसी रेट रिक्वायर्ड होता है। जिन एरियाज में लो लिटरेसी रेट है वहां पर मैगजीन्स एंड जर्नल्स जो है वो काम नहीं करते। इसके साथ मजीद डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, पम्फलेट्स, हैंडबिल्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज़ लिमिटेड इफेक्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सम सिटीज। मैगजीन्स और जर्नल्स की तरह पम्फलेट और हैंडबिल भी क्या है, लिमिटेड इफेक्ट रखता है। कुछ महदूद जो है वो असर इसके होते हैं लिमिटेड सिटीज़ तक, और रिस्ट्रिक्टेड होता है, रुकावट होती है सिटीज़ के हवाले से। मतलब पम्फलेट में हम क्या करते हैं, वाइड अगर हम करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट, वसी पैमाने पर अगर हम करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ लिमिटेड इफेक्ट रखता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है सम सिटीज़ तक। लो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज आर एडवर्टाइज थ्रू इट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी गुड्स लो प्राइस की हैं तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, पम्फलेट और हैंडबिल के जरिए अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो कम कॉस्ट आती है। आगे एक्सप्लेन भी हुआ है कि इट इज़ चीप मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये जो है वो एडवर्टाइजिंग का बहुत सस्ता मेथड है। ये हमारे पास थर्ड नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट डिस्कस किया हमने। पम्फलेट जिसे हैंडबिल भी कहा जाता है, ये लिमिटेड इफेक्ट रखता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है सम सिटीज तक। इसलिए लो प्राइस की गुड्स को और सर्विसेज को एडवर्टाइज करना इसके जरिए पॉसिबल होता है, क्योंकि ये क्या है, इट इज चीप मीन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसके बाद हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास आता है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा स्लाइड्स, इंटरनेट।
तो ये हमारे पास 4 मेथड हैं जिनके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक वे में गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। रेडियो, टीवी, सिनेमा स्लाइड्स और इंटरनेट को यूज कर हम गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। तो आइए वन बाय वन इनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह रेडियो, टीवी, सिनेमा स्लाइड्स और इंटरनेट हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहले चलते हैं रेडियो की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजिंग के लिए आता है, फर्स्ट है रेडियो। To advertise by radio requires purchase of time. रेडियो के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अगर हम रेडियो के जरिए गुड्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एडवर्टाइज करने के लिए टाइम को परचेज करना पड़ता है। एड कैन बी ब्रॉडकास्ट नेशनल वाइड, प्रोविंस वाइड और सिटी वाइज। अगर हम रेडियो के जरिए इश्तिहारकारी करना चाहते हैं, अपने जो है वो नशरियात चलाना चाहते हैं रेडियो पर, तो हमें क्या करना पड़ता है कि नेशनल वाइड, प्रोविंस वाइड और सिटी वाइड जो है वो परफॉर्म हो रही होती है इसमें एडवर्टाइजिंग। रेडियो इज एन ऑडियो मीडिया या ऑडियो मीडियम। रेडियो हमारे पास क्या है? ऑडियो मीडियम है जिसमें आवाज के जरिए गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है। तस्वीर यहाँ पर विजिबल नहीं होती, तस्वीर के जरिए जो है वो गुड्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते, बल्कि हम सिर्फ जो है वो साउंड के जरिए, आवाज के जरिए, ऑडियो फॉर्म में, ऑडियो मीडिया के जरिए गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये ऑडियो मीडिया हमारे पास क्या है? रेडियो कहलाता है। ऑल्सो नॉन एज रेडियो कमर्शियल, और इसे क्या है? हम रेडियो कमर्शियल भी कहते हैं। तो क्लास ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मींस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट का, रेडियो। इसके जरिए हमने क्या किया? यहाँ पर गुड्स को प्रेजेंट करने के लिए हमें पहले से टाइम परचेज करना पड़ता है और उस टाइम में जो है वो हमारी गुड्स प्रेजेंट हो रही होती है कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने। इसके साथ साथ ये जो है वो क्या करता है? नेशन वाइड, प्रोविंस वाइड और सिटी वाइड पर कर रहा होता है। रेडियो हमारे पास एक ऑडियो मीडिया है जिसमें आवाज के जरिए गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है और रेडियो को रेडियो कमर्शियल मीडिया भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारे पास शामिल है, वो है टीवी। इसे टेलीविजन कहा जाता है। इट इज वेरी इफेक्टिव बट कॉस्टली। ये जो वे हमारे पास है, गुड्स को प्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास मौजूद है टीवी की सूरत में, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, मौसर होता है, लेकिन साथ साथ कॉस्टली भी होता है, महंगा भी होता है। इट ब्रिंग्स क्विक रिजल्ट, ये फौरी तौर पर रिजल्ट लेकर आ रहा होता है। इट इज विजुअल मीडियम। अच्छा, इस तरह रेडियो हमारे पास ऑडियो मीडियम था, टीवी हमारे पास क्या है? विजुअल मीडियम है, जहां पर आवाज के जरिए और तस्वीर के जरिए गुड्स को प्रेजेंट किया जा रहा होता है। किस गुड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, किस गुड्स के हवाले से बात की जा रही है, वो तस्वीर के जरिए हमारे सामने प्रेजेंट भी की जा रही होती है। टीवी एडवर्टाइजिंग कैन नॉट ओनली व्यूड बट ऑल्सो हियर। यहाँ पर लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है कि विजुअल मीडियम का मतलब क्या है, कि टीवी में सिर्फ आवाज नहीं बल्कि तस्वीर के जरिए भी जो है वो हमें जो है वो गुड्स को प्रेजेंट करने में हेल्प हो रही होती है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एजुकेशन, और टीवी में हमें लिटरेसी रेट भी रिक्वायर्ड नहीं होता, एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इलिटरेट लोग भी जो है वो टीवी के जरिए होने वाली एडवर्टाइजिंग को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंड मेथड था क्लास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग का, कि टेलीविजन के जरिए हम क्या करते हैं? गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्विक रिजल्ट आते हैं इसके जरिए, कॉस्टली होता है लेकिन इफेक्टिव मेथड होता है, विजुअल मीडियम है हमारे पास, और टीवी के जरिए अगर हम गुड्स को प्रेजेंट करते हैं तो तस्वीर के साथ साथ गुड्स प्रेजेंट हो रही होती है और आवाज के जरिए एक्सप्लेन भी हो रहा होता है गुड्स के हवाले से। और यहाँ पर हमें एजुकेटेड पर्सन रिक्वायर्ड नहीं होते, बल्कि टीवी पर आने वाली नशरियात, टीवी पर आने वाला जो एड है वो सबके लिए होता है, भले वो लिटरेट हो या ना हो, बल्कि एजुकेटेड पर्सन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एजुकेशन। अजीज चलते हैं आगे, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास आता है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में सभी बखूबी जानते हैं कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन मोस्ट मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स। इंटरनेट हमारे पास बहुत ही जदीद तरीके का कम्युनिकेशन टेक्निक है। इट सेंड इंफॉर्मेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये सेकंडों में और मिनट्स में क्या करता है? आपकी गुड्स को प्रेजेंट कर देता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट सेंड, ये भेज देता है इंफॉर्मेशन, मालूमात ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इट वर्क्स, ये वर्क करता है थ्रू द पर्सनल कंप्यूटर, और अब ये पर्सनल कंप्यूटर के बगैर भी हमारे मोबाइल फोन जो है, स्मार्टफोन है, उनके जरिए भी हम जो है वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो ये था क्लास हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट, जो क्या है? जदीद टेक्निक हमारे पास है। अगर हम चाहते हैं सेकंड्स और मिनट्स में हमारी गुड्स की जो है वो एडवर्टाइजिंग हो सके और अपनी गुड्स को ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेजेंट कर सकें, तो हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। इसके जरिए इसके में क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर्स या स्मार्टफोन रिक्वायर्ड होते हैं अपनी गुड्स को एडवर्टाइज करने के लिए।
तो क्लास यहाँ पर हमारा मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया कि हमारी अगर आती है डेफिनेशन एग्जाम में कि एडवर्टीजमेंट क्या है, और इसके साथ ही मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन कौन से होते हैं, तो हमने उसको डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे है हमारे पास गुड्स को प्रेजेंट करने का, दो तरीके हैं। अब चलते हैं अगली जो है वो टॉपिक पर, हमारे अगले शॉर्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एड है वो बहुत ही मौसर अंदाज से हम अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करें अपनी गुड्स को, तो एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है सफिशिएंट स्पेस, सेकंड इजीली अंडरस्टैंडेबल, कॉज रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, राइट मीडिया, इंफॉर्मेशन, अट्रैक्टिव लेआउट एंड मैसेज। तो क्लास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एडवर्टाइजमेंट में होना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐड है वो अच्छा ऐड हो और लोग आपके ऐड को देखकर मुतासिर हों और आपकी गुड्स को परचेज करने के लिए जो है वो मोटिवेट हों, तो आपने अपने ऐड में इन खुसूसियात को रखना है। फर्स्ट है सफिशिएंट स्पेस, आपने कम से कम अल्फाज का इंतखाब करना है, कम से कम वक्त परचेज करना है, कम से कम जगह लेनी है। आप टीवी पर, रेडियो पर जो है वो अपनी नशरियात चला रहे हैं, अपना ऐड जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपने कम वक्त लेना है ताकि आपको कॉस्ट भी कम आए और जो पर्सन आपके ऐड को देख रहा है वो भी क्या करे, सफिशिएंट स्पेस रिक्वायर्ड अगर आपको होगी तो कम से कम बात में, कम से कम वर्ड में अपनी बात, अपना मैसेज कन्वे कर देंगे, अपनी गुड्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे आप, तो देखने वाला भी जो है वो बोर नहीं होता, इंटरेस्ट लेकर जो है वो ऐड को देख रहा होता है। तो सफिशिएंट स्पेस में दोनों का फायदा होता है, जो है वो हमारे कस्टमर्स के लिए भी और हमारे जो कंपनी है उसके लिए भी। कंपनी की कॉस्ट कम आती है कम स्पेस यूज करने की वजह से, कम टाइम की वजह से, और जो कस्टमर है उसका टाइम सेव होता है और वो जो है वो ऐड देखकर बोर नहीं होता। सेकेंड है इजीली अंडरस्टैंडेबल, ऐड को ऐसा होना चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आएगा तो दोनों के लिए फायदा है, कंपनी के लिए भी कि वो आसानी से अपनी बात को कन्वे कर देगा अपने कस्टमर को, और कस्टमर बात को समझकर अगर उसको नीड है तो गुड्स को परचेज करने के लिए मोटिवेट होगा। तो एडवर्टीजमेंट में हमें जो है वो मुश्किल वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, मुश्किल ग्रामर यूज़ नहीं करनी, जो ज़्यादा अपने किस तरह के लोगों के सामने अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं आप, उस लिहाज से आपको आसान लैंग्वेज में, आसान स्टाइल में, आसान जो है वो वर्डिंग में अपनी बात को कन्वे करना है ताकि सामने वाले पर्सन को आपकी जो बात आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अपनी गुड्स के हवाले से, तो वो आसानी से समझ में आ जाए कि आपकी गुड्स क्या है और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं। कॉज रिलेटेड, आपके एडवर्टाइजमेंट को ऐसा होना चाहिए कि वो वजह बन जाए, वजह किस चीज़ की, आपकी कंपनी को सेल्स, कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करने की। इस तरह का वे हो आपका गुड्स को प्रेजेंट करने का कि लोग मोटिवेट हों और आपकी गुड्स को परचेज करें और आपका एड जो है वो वजह बन जाए आपकी सेल्स को इंक्रीज करने का। थर्ड पॉइंट हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, मयार की कासी। आपके एडवर्टाइजमेंट को आपके मयार की कासी के लिहाज से होना चाहिए, आपके मयार को शो कर रहा हो वो। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है राइट मीडिया, गुड्स आपकी किस तरह की है, प्रोडक्ट किस तरह की है और कौन सा मीडिया यूज करना है। आपको सही इंतखाब आना चाहिए, सही सिलेक्शन आनी चाहिए मीडिया की कि आपने किस वे में अपनी गुड्स को इंट्रोड्यूस करवाना है, इलेक्ट्रॉनिक वे में, नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में, न्यूज़पेपर्स के जरिए, टीवी के जरिए या फिर जो है वो रेडियो के जरिए। राइट मीडिया का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट रखता है गुड एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन की। एड जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें अपनी गुड्स के हवाले से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर को उसको देखते वक्त क्या क्या क्वेश्चन माइंड में आ सकते हैं। तमाम WH फैमिलीज के आंसर आपके एडवर्टाइजमेंट में मौजूद होंगे तो वो आपका एड गुड होगा, अच्छा होगा। यानी कस्टमर के माइंड में आने वाला सवाल का पहले से जवाब आपके एड में मौजूद हो। क्यों परचेज करें, क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, कितने ब्रांड है, क्या साइज है, क्यों नीड है इसकी, मतलब नीड के हिसाब से है या नहीं, बेनिफिट क्या क्या हैं, बेनिफिशियल किस तरह रहेगा। तो तमाम WH फैमिलीज, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन तमाम के जो है वो आंसर आपके ऐड में मौजूद होने चाहिए। इंफॉर्मेटिव होना चाहिए आपके ऐड को, जो मालूमात प्रोवाइड करे आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को। अट्रैक्टिव लेआउट एंड मैसेज, जो आप लेआउट सामान यूज कर रहे हैं, जो है होस्ट आपने यूज किया है, वो भी क्या होना चाहिए, फेमस पर्सनालिटी को यूज करें, पॉपुलर पर्सनालिटी को यूज करें कि लोग उसको देखकर आपकी गुड्स को परचेज करें। ठीक है, अट्रैक्टिव लेआउट, जाजिब नजर होना चाहिए। आप जो सामान यूज कर रहे हैं, जो बिल्डिंग, जो फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं एड में, वो भी क्या हो, अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि आपके मैसेज को लोग सुने और मोटिवेट हो और गुड्स को परचेज करें। तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स कि आपके ऐड में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि लोग आपके ऐड को देखें और वो जो ऐड है वो क्या हो जाए, बाइस बन जाए आपकी सेल्स को इंक्रीज करने का और अच्छा ऐड बन जाए।
अच्छा, प्लीजेंट जिंगल्स भी एक पॉइंट है यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट में प्लीजेंट जिंगल्स भी यूज किए जाते हैं। प्लीजेंट मतलब खुशगवार और जिंगल मतलब सॉन्ग्स कहते हैं। डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं। क्यों? ताकि रिमाइंड करवा दें आप, जो है वो कस्टमर के माइंड में जो है वो बैठ जाए ये सॉन्ग्स, और फौरन जब भी ये सॉन्ग प्ले हो तो फौरन से कस्टमर के माइंड में जो है वो ब्रांड का नाम आ जाए। डिफरेंट टाइप के जो है वो सॉन्ग्स यूज करते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, ताकि जो है वो कस्टमर को आपकी कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम याद हो जाए, कंपनी की जो है वो क्वालिटी के बारे में जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली अपने एडवर्टाइजमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिंगल्स और सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पर्पस, एडवांटेजेस, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या काम परफॉर्म करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में, इसके साथ ही एडवांटेजेस क्या होते हैं और पर्पस, मकासद क्या हैं। डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये अलग क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं कि पर्पस क्या है, मकासद क्या है, फायदे क्या होंगे, क्या काम परफॉर्म करते हैं हम एडवर्टाइजमेंट में, या फिर जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है एडवर्टाइजमेंट की। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, वॉल्यूम्स ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जी बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट के जरिए क्या होता है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही होती है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप अपनी गुड्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो लोग आपकी गुड्स के बारे में नहीं जानते वो बार बार आपके ऐड को देखते हैं, जानते हैं और फिर महसूस करते हैं कि ये गुड्स इनकी नीड के हिसाब से है, तो आपकी गुड्स को परचेज करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट वजह बन जाती है इंक्रीज करने की, बढ़ाने की आपके वॉल्यूम ऑफ सेल्स, आपकी सेल्स को। सेकेंड पॉइंट, इसलिए भी इंपॉर्टेंस की हामिल है एडवर्टाइजमेंट, कि यहाँ पर आप एक्सपेंड द मार्केट, आप मार्केट को एक्सपेंड कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड द मार्केट, एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या होता है, आपकी मार्केट एक्सपेंड हो जाती है। इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड यूजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपका एड, किसके हवाले से, आपकी गुड्स की प्राइस के हवाले से, किस तरह यूज करें उस गुड्स को, किस तरह जो है वो बेनिफिशियल रहेगी वो गुड्स आपके कंज्यूमर के लिए, तमाम इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। ये भी एक फंक्शन है एडवर्टाइजमेंट का, और इस वजह से ये अहमियत का हामिल है कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए कस्टमर या फिर कंज्यूमर को आपकी गुड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, मालूमात फराहम की जा रही होती है। गुडविल, एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द गुडविल ऑफ प्रोड्यूसर एंड द होलसेलर। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करता है प्रोड्यूसर बनाने वाले और होलसेलर बल्क क्वांटिटी में प्रोवाइड करने वाले पर्सन की गुडविल क्रिएट करता है, मार्केट में गुड इमेज क्रिएट करता है। एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट के हवाले से जो है वो बेनिफिट क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में जब बार बार अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक गुडविल क्रिएट हो जाती है, मार्केट में आपकी प्रोडक्ट के हवाले से एक गुड इमेज क्रिएट हो जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट का फंक्शन ये भी होता है कि क्या करता है, एडवांटेज या फंक्शंस में ये शामिल है इसकी, ये इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ये एक इमेज, आपकी गुड इमेज मार्केट में क्रिएट कर रहा होता है। इट हेल्प्स अ कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है कंपनीज की कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं, तारुफ करवाएं अपनी न्यू प्रोडक्ट का। एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है सेल्समैन की, इट हेल्प्स सेल्समैन सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो उनकी गुड्स को और सर्विसेज को आसानी से सेल्स कर सकें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जरिए बार बार जो कंज्यूमर या फिर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है आपका, वो देख चुका होता है आपके ऐड को, उनको इन्फॉर्मेशन होती है आपके ऐड के हवाले से। अब जब सेल्समैन जाते हैं उन गुड्स को सेल आउट करने के लिए, तो कस्टमर जो पहले ही जानता है बाय ऐड, वो देख चुका है उस गुड्स के हवाले से, तो क्या होता है, सेल्समैन को ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, बल्कि सेल्समैन इजीली, आसानी से अपनी गुड्स को सेल आउट कर सकता है। इट मेक डिसीजन टू बाय। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट का एक पर्पज ये भी होता है कि क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि खरीदें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, तो बार बार कस्टमर को बताना अपने पॉजिटिव पॉइंट्स का, तो फिर क्या करता है कंज्यूमर अपनी डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यही गुड्स चाहिए, मुझे यही गुड्स जो है वो मेरी नीड के हिसाब से है, यही मेरे लिए रिलायबल है, यही मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमें ये खरीदना है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंस का हामिल है कि इट मेक डिसीजन टू बाय। तो क्लास ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एडवर्टाइजमेंट के हवाले से। अब हम बात कर ले, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस, फंक्शंस और एडवांटेजेस की हमने बात की कि क्या एडवांटेज है, क्यों अहमियत की हामिल है एडवर्टाइजिंग। अब हम बात कर रहे हैं अलग टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारे पास है सेल्समैनशिप, इसे हम पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्समैनशिप किसे कहते हैं, इट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ प्रोडक्ट गुड in such an ideal way that the prospective purchaser not only feels the necessities to purchase the goods product but also like it। यानी सेल्समैनशिप या फिर पर्सनल सेलिंग
वो आर्ट है अपनी गुड्स को प्रेजेंट करने की, जिसमें क्या हो, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के सामने, अपने प्रोस्पेक्टिव परचेजर के सामने अपनी गुड्स को इस तरह प्रेजेंट करें कि सामने वाला ये महसूस करे कि ना सिर्फ इसकी गुड्स की जो है उसको नीड थी, बल्कि वो उसको पसंद भी है। नॉट ओनली फील्स अ नीड, मतलब ना सिर्फ नीड फील हो, बल्कि वो क्या कहे कि हाँ ये गुड्स की मुझे ज़रूरत भी थी और ये गुड्स मुझे पसंद भी है, बट ऑल्सो लाइक इट, इस तरह प्रेजेंट करना। तो ये प्रेजेंटेशन का ही एक तरीका है अपनी गुड्स को कस्टमर के सामने इस वे में, इस अंदाज से प्रेजेंट करना कि आपकी जो है वो सेल हो जाए, वो गुड्स बिक जाए, कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से गुड्स को परचेज भी कर ले और साथ ही उस गुड्स को पसंद भी करे। तो ये आर्ट, ये मेथड हमारे पास सेल्समैनशिप या फिर पर्सनल सेलिंग कहलाता है। मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। सेल्समैनशिप इज एन आर्ट टू एस्टैब्लिश अ कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप। सेल्समैनशिप क्या है? एक आर्ट है जो एस्टैब्लिश करता है मुसलसल प्रॉफिटेबल फायदेमंद रिलेशनशिप। किसके दरमियान में? बिटवीन परचेजर एंड द सेलर, यानी बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान में प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की जो आर्ट हमारे पास है वो सेल्समैनशिप कहलाती है। मे फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर, जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा होता है। वो आर्ट जो कि कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है सेलर के और परचेजर के दरमियान में, और साथ ही क्या करती है, कस्टमर की नीड के हिसाब से गुड्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये आर्ट जो हमारे पास है वो सेल्समैनशिप कहलाती है। तो ये थी हमारे पास दो डेफिनेशन सेल्समैनशिप की, या फिर जिसे पर्सनल सेलिंग भी कहते हैं। मजीद डिस्कस कर लेते हैं बेसिक क्वालिटीज ऑफ गुड्स बिजनेसमैन। अच्छा, यहाँ पर सेल्समैन है। बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, कि हमारे पास गुड सेल्समैन की क्वालिटी क्या क्या होती हैं। सेल्समैन जो गुड्स को सेल आउट कर रहा होता है उसे हम सेल्समैन कहते हैं। इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जो पर्सन है, जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हमारे जो बनने वाले हैं, वो देखकर सेल्समैन को मोटिवेट हो और गुड्स को परचेज करने पर एग्री हो। तो उन क्वालिटीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि बेसिक क्वालिटीज जो है वो सेल्समैन की डिस्क्राइब करें। तो उस हवाले से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, सेकंड वेल ड्रेस्ड, थर्ड है गुड मेमोरी, फोर्थ नॉलेज, एनर्जेटिक, सॉफ्ट स्पोकन, वेल बिहेव्ड। ये है वो क्वालिटीज जो आपके सेल्समैन में मौजूद होनी चाहिए जब आप गुड्स को सेल आउट करने जा रहे हैं। जो पर्सन सेल आउट करने जा रहा है कंपनी की गुड्स को, तो उस कंपनी गुड्स को जो सेल्स कर रहा होता है वो सेल्समैन कहलाता है। अब इस सेल्समैन में ये क्वालिटी होगी तो सामने वाला पर्सन क्या होगा? एग्री होगा, मोटिवेट होगा, अट्रैक्ट होगा और बाय करेगा कंपनी की प्रोडक्ट। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अ गुड सेल्समैन शुड हैव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आपकी जो सेल्समैन गुड्स को सेल आउट कर रहा है उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जाज़िबे नजर पर्सनालिटी होनी चाहिए। वेल ड्रेस, अ गुड बिजनेसमैन मस्ट बी वेल ड्रेस। वेल ड्रेस होंगे, प्रॉपर आपने जो है वो अच्छी ड्रेसिंग की हुई है। तो ड्रेसिंग भी क्या करती है? कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही होती है। गुड मेमोरी, ही मस्ट हैव गुड मेमोरी। आपकी याद दहानी, याददाश्त जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही मजीद देख लेते हैं वेल बिहेव्ड। आपका बिहेवियर बहुत जो है वो मायने रखता है। जो सेल्समैन गुड्स कंपनी की प्रेजेंट करने जा रहा है, बेसिकली वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का। तो अब उसका बिहेवियर अपने कस्टमर के सामने बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ही बिहेव्स वेल विद द कस्टमर। कस्टमर से वेल बिहेव करना है आपको, ताकि एक अच्छी इमेज क्रिएट हो, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी जो प्रोडक्ट आप सेल आउट करने जा रहे हैं उसके रिलेटिव कंपनी की भी। नॉलेज, कंप्लीट मालूमात होनी चाहिए। ही हैज गुड नॉलेज अबाउट प्रोड्यूसर, कस्टमर्स, प्रेफरेंसेस एंड परसेप्शंस। यानी सेल्समैन जो है उसे कंप्लीट कमांड हो। जो गुड्स वो सेल आउट करने जा रहा है उसके बारे में जो भी कस्टमर सवाल पूछे फौरन से क्विक वे में जवाब दे उसका, और उसको नॉलेज हो कि प्रोड्यूसर कौन है और जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड जो है वो कस्टमर उसे होनी चाहिए, ताकि वो कन्वे कर सके अपने कस्टमर को और कस्टमर उससे क्या कर सके? इंफॉर्मेशन गेन कर सके। एनर्जेटिक एंड सॉफ्ट स्पोकन, ही मस्ट बी एनर्जेटिक एंड सॉफ्ट स्पोकन। मतलब हमारे जो सेल्समैन हैं उन्हें क्या होना चाहिए? एनर्जेटिक होना चाहिए। एनर्जी मतलब आपको जो है वो लेजी नहीं होना, सुस्त नहीं होना, बल्कि एक्टिव रहना है अपने कस्टमर के सामने। जब गुड्स को आप प्रेजेंट कर रहे हो और सेल आउट कर रहे हो तो आपने एनर्जेटिक वे में बात करनी है। एंड सॉफ्ट स्पोकन, आपका लहजा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, नर्म लहजे में रहते हुए आपने अपने कस्टमर से बात करनी है। तो क्लास ये थी हमारे पास कुछ बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्समैन, कि हमें सेल्समैन के हवाले से हमने कहा कि कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए।
ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही इसको एक्सप्लेन किया है। आप पहले सेल्समैनशिप को डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो है वो इसकी क्वालिटीज को लिस्ट बनाकर इस तरह एक्सप्लेन कर देंगे। मजीद देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी किसे कहते हैं? Publicity is a non-personal form of demand stimulation and it is not paid for the person or benefiting from it. It takes from form of news, features and editorial in this mass media about the product of company or company. For this no money or fee is paid. यानी पब्लिसिटी वो नॉन पर्सनल मेथड हमारे पास जिसमें पैसे की जरूरत नहीं होती, पे फॉर्म में इसकी जो है वो गुड्स की एडवर्टाइज गुड्स की जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं होती और इदारा इसके लिए बेनिफिटिंग प्रोवाइड नहीं करता, मतलब पे नहीं करता। इस इदारे को बेनिफिट हो रहा है पब्लिसिटी का, वो पे नहीं करता अमाउंट पब्लिसिटी के अगेंस्ट में। ये न्यूज़ फॉर्म में होती है और उसके साथ ही ये जो है वो इन द मास मीडिया अबाउट द प्रोडक्ट और कंपनी। इसके लिए पैसा रिक्वायर्ड नहीं है, कोई फी पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो पब्लिसिटी में हमने क्या कहा, नॉन पर्सनल फॉर्म में है। मजीद देख लेते हैं आगे पब्लिसिटी क्या डिफाइन कर रहा है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग में और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जिस तरह हम यहाँ डिफाइन करेंगे आपने इस तरह सेम मैनर्स में जो है वो एग्जाम में डिफाइन करना है। 5 या 4 पॉइंट्स हमारे पास है दोनों के डिफरेंस के, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आता है पब्लिसिटी हमारे पास। इट इज इन फॉर्म ऑफ न्यूज आइटम्स, आर्टिकल्स और एडिटोरियल ऑन द मास मीडिया। स्टार्टिंग में ही मैंने डिफाइन किया था पब्लिसिटी की डेफिनेशन में कि क्या होता है, न्यूज आइटम होता है, खबर की फॉर्म में जो है वो आपको न्यूज मिल रही होती है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको पैसे की अदायगी नहीं करनी पड़ती। जिस कंपनी को आप पॉपुलर कर रहे हैं, जिस कंपनी को आप फेमस कर रहे हैं, जिस कंपनी की पब्लिसिटी हो रही है, वो कंपनी पब्लिसिटी के बदले में पर्सन को या फिर इंस्टीट्यूशन को जो है वो पैसा पे नहीं करती, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। For it is space is not needed to buy, पब्लिसिटी के लिए आपको जगह की नीड नहीं होती, स्पेस आपको परचेज नहीं करनी पड़ती। For it a time is not needed to buy, और पब्लिसिटी के लिए हमें टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं होता, टाइम भी परचेज करना नहीं पड़ता। स्पॉन्सर इज अननोन, स्पॉन्सर जो होता है वो हमारे पास जानने वाला नहीं होता, स्ट्रेंजर होता है। स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता पब्लिसिटी में। तो ये पॉइंट है हमारे पास। इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूज आइटम, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड स्पेस एंड टाइम एंड स्पॉन्सर इज नॉट आइडेंटिफाइड। स्पॉन्सर जो है वो आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। अब इसके अगेंस्ट क्योंकि हम डिफरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग को कि एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है पब्लिसिटी का, इट मे बी नेगेटिव। पब्लिसिटी जो गुड्स जिसमें आप जो है वो इदारे को मशहूर कर रहे हैं, तो पब्लिसिटी जो है वो दोनों तरह से होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इट मे बी नेगेटिव, आप जो है वो इदारे के बारे में कोई नेगेटिव बात भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मशहूरियत जो होती है उसमें आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एडवर्टाइजिंग के हवाले से। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक नोटिस और अ डिवाइस फॉर ऑब्टेनिंग पब्लिक फेवर और पॉपुलैरिटी। एडवर्टाइजिंग क्या है, पब्लिक नोटिस की फॉर्म में होता है। इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। इट मस्ट बी इन पे फॉर्म, इट्स अ पेड फॉर्म, मतलब आपको यहाँ पर पैसे की अदायगी करनी होती है। जब भी टीवी पर, रेडियो पर या फिर किसी और वे में, बिल बोर्ड पर या फिर जो है वो साइन बोर्ड पर और जो है वो पंफलेट पर आपकी गुड्स की प्रेजेंटेशन हो रही है, तो आपको वहां पर हर एड के बदले में क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है। For it a space is needed to buy to advertise। आप जिस भी मीडिया के जरिए उसको प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर आपको स्पेस परचेज करनी पड़ती है, जगह परचेज करनी पड़ती है। For it a time is needed to buy, और यहाँ पर आपको टाइम भी परचेज करना पड़ता है अपनी गुड्स को प्रेजेंट करने का। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, टीवी पर आपकी गुड्स की जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही है, आपकी जो है नशरियात चल रही हैं, तो टीवी पर और जो है वो रेडियो पर आपने प्रॉपर टाइम परचेज किया हुआ होता है, प्रॉपर स्पेस जो है वो आपने परचेज की हुई होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक जो है वो हमारे कंपनी के ऐड, हमारी गुड्स की जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही होगी और इस टाइम में जो है वो रिपीट होगी। और जो ये टाइम आप परचेज करते हैं इसके बदले में आपको पैसे की अदायगी करनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट में हमें स्पेस और टाइम रिक्वायर्ड होता है। स्पॉन्सर आइडेंटिफाई, स्पॉन्सर इज नॉन। हमें एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर के हवाले से क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, आइडेंटिफाई होता है यहाँ पर स्पॉन्सर। इट ऑलवेज पॉजिटिव, जी बिल्कुल, एडवर्टाइजिंग जो है हमेशा पॉजिटिव होती है।
कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कंपनी कभी भी अपनी कंपनी के बारे में जो है वो नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस नहीं करती, अपनी गुड्स के हवाले से कोई नेगेटिव पॉइंट जो है वो उसकी एडवर्टाइजिंग नहीं करती, क्योंकि जब भी हम ऐड देखते हैं तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की तारीफें बयान की जा रही होती हैं, पॉजिटिविटी जो है वो शो की जा रही होती है, पॉजिटिव थिंग्स को जो है वो डिस्कस किया जा रहा होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग के हवाले से। पब्लिसिटी क्या है और एडवर्टाइजिंग क्या है इसको हमने डिस्कस कर लिया। कुछ मेन पॉइंट अगर हम सिर्फ पब्लिसिटी के पॉइंट्स को याद कर लेंगे तो इजीली हमारे पास एडवर्टाइजिंग को डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। पब्लिसिटी में पैसे की अदायगी नहीं होती, एडवर्टाइजिंग में अदायगी होती है। पब्लिसिटी में स्पेस और टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, एडवर्टाइजिंग में स्पेस और टाइम रिक्वायर्ड होता है। पब्लिसिटी में स्पॉन्सर्स जानने वाला नहीं होता, एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर्स जानने वाला होता है, आइडेंटिफाइड होता है। पब्लिसिटी दो तरह से होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। एडवर्टाइजिंग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वे में डिस्कस की जा रही होती है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज की इस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया कि एडवर्टाइजिंग किसे कहते हैं, एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मीडिया कौन कौन से होते हैं एडवर्टाइजिंग के, किस किस तरह हम गुड्स को किस तरीकेकार के जरिए, किस मेथड्स के जरिए, किस वे में हम गुड्स को प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी कस्टमर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के सामने। इसके बाद हमने डिस्कस किया सेल्समैनशिप किसे कहते हैं और एक सेल्समैन की अच्छी क्वालिटीज क्या होती हैं। मजीद डिस्कस किया हमने कि पब्लिसिटी किसे कहते हैं और डिफरेंस क्या होता है पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग का। आज की क्लास यहीं पर ही जो है वो खत्म होती है। आपको कोई सवाल हो आज के टॉपिक के हवाले से, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।